Good morning, friends. This is Aman. Welcomes you to India's best competitive coaching platform CPS Learning. जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, एचएएस और बैंकिंग की, तो आज ही ज्वाइन करें सीपीएस क्लासेस को। चलिए बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर्स ऑफ 10th नवंबर 2021 की ओर। एंड here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are state in news, international affairs, military appointments, summits, and sports affairs. So here it is, question number first on your screen now. Which state government launched Go to Village 2.0? यानी ये जो स्कीम है Go to Village 2.0, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है Go to Village, यानी ये विलेज को टारगेटेड जो है एक स्कीम है जिसमें डोर टू डोर स्टेप जो है विलेजेस में विजिट किया जा रहा है, लोगों के घरों में जाकर उन्हें जो है जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनको वो स्कीम्स डोर टू डोर प्रोवाइड की जा रही हैं। और जो है मणिपुर जो राज्य के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, और सीएम बीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा जो है अभी बोला गया है कि विद इन 50 डेज जो है 16 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको कवर कर लिया जाएगा। और ऑलमोस्ट 4.51 लाख हाउस होल्ड्स को जो है इससे बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो है अभी तक जो डाटा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसमें ऑलमोस्ट 3 लाख बेनिफिशरीज हैं जिनको इन स्कीम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और 2700 विलेजेस के अराउंड जो है टारगेट कर लिया गया है इस स्कीम के अंडर अभी तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु टुक चार्ज एज जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द इंडियन आर्मीज वेस्टर्न कमांड? यानी वेस्टर्न कमांड का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे अपॉइंट किया गया है? एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाव के खंडूरी जी को जो है वेस्टर्न कमांड का जीओसी अपॉइंट किया गया है। चलिए जानते हैं कुछ वेस्टर्न कमांड के बारे में। जो हमारी रेजिमेंट्स हैं, अम्बाला बेस्ड खरगा कॉर्प्स, राइजिंग स्टार कॉर्प्स और जो जालंधर बेस्ड वज्र कॉर्प्स है, ये हमारी वेस्टर्न कमांड के अंदर आते हैं, जिसके नए जीओसी अभी नव के खंडूरी जी को अपॉइंट किया गया है। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कमांड इज बेस्ड इन चंडी मंदिर इन हरियाणा। Moving towards the next question, who secured India's first medal at the ongoing AIBA's Medal World Championship 2021? यानी किसे जो है पहला मेडल मिला है AIBA बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में 2021 में? और इनका नाम है अक्षय कुमार। जी हाँ, अक्षय कुमार जी को जो है सिल्वर मेडल मिला है इस ऑनगोइंग बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। एंड बहुत ही जो है उम्दा इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। ये उनका डेब्यू टूर्नामेंट था और डेब्यू टूर्नामेंट में उन्होंने जो है सिल्वर मेडल हासिल किया। और इसके अलावा ये 7th ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने इतने बड़े इवेंट में भारत को एक मेडल दिलाया है। और काफ़ी जो है दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ा। हाल फिलहाल में ही इन्होंने अपने दोनों माता और पिता को जो है खोया, उसके बावजूद जो है इतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who launched the initiative for the Resilient Island States for the Developing Infrastructure of Small Island Nations? यानी जो ये इनिशिएटिव है आयरिश, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी है जो है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और अंडर दिस इनिशिएटिव जो हमारे स्मॉल आइलैंड्स हैं उन्हें जो है डेवलप होने में हेल्प की जाएगी। इसमें जो है हमारे साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े नेशंस मिलकर हेल्प करेंगे इन छोटे आइलैंड्स को, ताकि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। और इस पर जो है प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया था कि उन्हें बहुत खुशी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस आता है जब वो हेल्प करते हैं ऐसे छोटे नेशंस की जिन्हें सच में ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वन टू बिकम द ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन ऑफ सिनेमन? यानी कौन सा राज्य है भारत का जो पहला राज्य बनने वाला है जो ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन करेगा सिनेमन का? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य बनने वाला है जो सिनेमन की ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन करेगा। और अभी जो है इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे रन किया जा रहा है, यानी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसे रन किया जा रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसे रेगुलर बेसिस पे किया जाएगा। और
द कल्टिवेशन हैज़ बिन इंट्रोड्यूस, जो ये हमारे भारत में जो लेकर आया है वो है CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, IHBT। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ ऑन योर स्क्रीन नाउ। विच इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रन पार्टिसिपेटेड इन द ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल एक्सरसाइज। जी हाँ, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एयरफोर्स रिलेटेड इंटरनेशनल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट की जाती है इंटरनेशनल इजराइल एयरफोर्स के द्वारा। तो पूछा गया है कि किस भारतीय स्क्वाड्रन ने जो है पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। तो इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है मिराज 2000 ने, और 84 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल वर पार्टिसिपेटेड इन द मिराज 2 ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज। चलिए जानते हैं इसके बारे में और महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ब्लू फ्लैग इज़ अ मिलिट्री एविएशन एक्सरसाइज हेल्ड बाय द इजराइल एयरफोर्स। इट फर्स्ट टुक प्लेस इन नवंबर 2013, यानी जो पहली बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था वो 2013 में किया गया था एट ओवडा एयरफोर्स विच इज़ बेस्ड इन इसराइल। और इस बार जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड था वो ये था कि द रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम टुक पार्ट इन द ब्लू फ्लैग 2021 इंटरनेशनल एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो है जो रॉयल एयरफोर्स है यूनाइटेड किंगडम की, उसने इस बार जो है पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है, ये कहाँ जो है इसका लॉन्च किया गया, किस जगह पे जो है इसे लॉन्च किया गया। और ये किया गया था अभी जो हाल फिलहाल में एक समिट हुआ था, ग्लासगो समिट, वहीं पे जो है इसे लॉन्च किया गया है। और इसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके काउंटर पार्ट यानी जो ब्रिटिश हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, उनके द्वारा जो है मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। एंड दिस इनिशिएटिव इज़ बेसिकली टू द शेयरिंग ऑफ पावर ग्रिड्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यानी जो है इंटरनेशनली जो है पावर ग्रिड्स को कनेक्ट किया जाए ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारे यूज़फुल रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जा सके। तो जिसे ज़रूरत है उसे इलेक्ट्रिसिटी मिले और जिसके पास एक्सेस है वो उसे भेज सके। तो इस वजह से जो है इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द डेट, यानी जो हम वर्ल्ड सुनामी दिवस मनाते हैं वह किस दिन मनाया जाता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 5। जी हाँ, हर वर्ष जो है नवंबर 5 हम जो है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस दिन के रूप में मनाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, बाय द ईयर 2030 एन एस्टिमेटेड 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन विल लिव इन कोस्टल एरियाज एक्सपोज टू फ्लडिंग, स्टॉर्म्स एंड सुनामीज। यानी जो रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में रिवील की गई है उसमें बताया गया है कि ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो कोस्टल एरियाज में रहती है उसे अफेक्ट करेंगी फ्लड, स्टॉर्म्स और सुनामीज। और इसी को लेकर जो है इस पर डिस्कस किया गया और काफ़ी जो है जो रिस्क है सुनामी रिलेटेड उससे जो है तैयार रहने की जो है तैयारियां शुरू की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुक स्ट्रेट जो है काफ़ी चर्चा में है आजकल, आपको काफ़ी जगह जो है सुनने को मिलेगा। तो पूछा गया है ये किस जगह पर सिचुएटेड है, कहाँ लोकेटेड है, किस कंट्री में जो है कुक स्ट्रेट देखने को मिलेगा। तो कुक स्ट्रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ न्यूजीलैंड। इट इज़ लोकेटेड इन न्यूजीलैंड एंड इट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो न्यूजीलैंड का आपको मैप दिखेगा उसमें दो आपको आइलैंड्स दिखेंगे, उनको जो एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, जो सेपरेट कर रहा है, उसको हम कुक स्ट्रेट बोलते हैं। इस बात को हम कुक स्ट्रेट बोलते हैं। और इसके अलावा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो तास्मान सी है वो मिलता है पैसिफिक ओशियन से। चलिए moving towards the last question which is on your screen now, who initiated the जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्कीम, यानी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है ये किस राज्य के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली गवर्नमेंट, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम के तहत जो कंपटीशन एग्ज़ाम है यानी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन है उसमें हेल्प की जाएगी स्टूडेंट्स की। इसी के साथ आज के सेशन को हम ख़त्म करते हैं। और यदि एक बार फिर से आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तो ज्वाइन करिए
CPS क्लासेस को। जी हाँ, थैंक यू।